परमपिता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरु। आज जो ये दृश्य मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, ये दृश्य है राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर का। और एक बहुत ही खुशी की बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस कॉलेज में बहुत ही सम्मानित टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे आदर्श हैं उनके। और सच पूछिए तो इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उनकी जितनी भी मैं तारीफ़ करूं, प्रशंसा करूं, उतनी ही कम है। और वो अपने कार्य के प्रति इतने जागरूक हैं और इतने न्योछावर होकर चलते हैं कि उनके विषय में मैं जितने भी शब्द बोलूं वो कम ही पड़ेंगे। और समय का पूरा ध्यान रखते हैं। अपने जो बाकी टीचर्स हैं उनके प्रति उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। उनको किसी भी बात का मुझे लगता नहीं कि कोई गुमान उनमें होगा। प्रिंसिपल सर इतने अच्छे हैं और इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े जगह में वो हैं, इतने बड़े स्थान में वो हैं। तो उस स्थान पे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जाने के बाद उनमें इतना घमंड हो जाता है कि वो अपने से छोटों को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, किसी किसी से बात करके बहुत कुछ अनुभव किया है जीवन में मैंने, परंतु सर की जितनी भी मैं प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टाफ में जितने भी सर या मैम हैं, सभी लोगों का व्यवहार बहुत ही सुंदर है और मेरे प्रति भी बहुत ही उच्चता का भाव सभी रखते हैं और अच्छे विचार रखते हैं। और मुझे इस कॉलेज में वर्क करते हुए बहुत ही अच्छा भी लगता है। बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस कॉलेज में। शिक्षा की एक जो धारा है उसको प्रवाहित करना, जो एक बहुत बड़ी कला और कौशल की बात होती है, कहीं ना कहीं इन महान गुणीजनों के सानिध्य में रहते हुए बहुत कुछ मैंने सीखा कि कैसे शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों के साथ में कैसा आचरण व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ में कैसे रहना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को इस कॉलेज में मुझे मिला। और परंतु एक चीज़ का मुझको बहुत ही दुख हुआ उस दिन। एक टीचर से मैं मिली, उनको कैंसर है। ये सुन के मैंने एकदम दंग रह गई कि सर को मैं देखती थी, नमस्ते करती थी दूर से ही, मैंने उतना बातचीत कभी किया नहीं और ना ही मैं उन्हें अच्छी तरह से कभी जानती थी। परंतु कॉलेज में जाने के बाद ही बस वही नमस्ते सर, और आते वक्त भी वही नमस्ते सर, बस इतनी ही बात होती थी सर से। परंतु उस दिन कुछ उन्होंने ऐसे बोला कि मैडम आप आपके गली में कहीं अगर कोई रूम होगा तो आप देखिएगा, मेरे लिए कोई रूम यदि मेरे लिए अवेलेबल है जिसमें मैं सुकून से रह सकूं। उन्होंने कहा था कि मैं यहीं रहता हूं, तो तभी मैंने ये कहा था कि आप यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं। तो दिनेशपुर में उन्होंने एक जगह बताई, एक घर बताया। तो वहाँ पे उनको कुछ दिक्कतें थी, वो पेशेंट थे, इसी कारण से उनको एक ऐसा रूम चाहिए था जहाँ पे ना बच्चे परेशान करें, ना उस घर के मकान मालिक या मालकिन कोई भी हो, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा एक रूम वो देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे जब बताई तभी मैंने कहा सर क्या हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा मुझे कैंसर है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या वर्ड यूज़ करूं सर के लिए। तो बस ऐसा सडनली लगा कि ऐसा हम देखते हैं, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ये मैं अपने हृदय से बोल रही हूँ आप सभी को कि ज़िंदगी का जो ये सफ़र है, ये सफ़र बहुत ही हिसाब किताब करके हम सभी को चलना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में कठिनता और बहुत सारे संघर्ष आते हैं, परंतु उन संघर्षों के बीच, उन कठिनताओं के बीच हमको एक सरल रास्ता चॉइस करना है। और वो सरल रास्ता है अपने प्रभु का रास्ता। और उन्हें पकड़ के ही, उन्हें धर के ही, उनका नाम स्मरण करके ही,
उनकी बातों को अपने जीवन में मान के ही हम अपने विभिन्न प्रकार के रोगों, शोकों और दारिद्रताओं और विभिन्न प्रकार की असुविधाओं, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इस जन्म में हमने जो जो कर्म किए हैं, यदि कुछ गलत कर्म किए हैं तो उनकी सज़ा यदि बहुत बड़ी होती तो प्रभु जी की इतनी बड़ी दया और कृपा हम सभी के ऊपर है कि यदि हम उनको ठीक तरीके से मान के अपने जीवन में चलते हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को वो बहुत ही तिनके के रूप में हमारे सामने लाते हैं। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, परंतु एकदम छोटे आकार में वो उसको तब्दील कर देते हैं। परमपिता की शरण में जो जाते हैं उनके साथ ये होता है। तो इसीलिए इनके श्री चरणों से सदैव हम सभी को जुड़े रहना चाहिए। और एक बात ये कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जितने भी लोग क्यों ना आए, उन सभी लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण हम सभी का होना चाहिए। यदि हम किसी के साथ कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम ये ज़रूर सोचें कि हमसे किसी का बुरा ना हो जाए। हम जब कभी किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी हमें करने का कोई राइट नहीं बनता। हम किसी का बुरा भी ना करें, बुरा भी ना सोचें। और यदि किसी को प्रेरणा हम नहीं दे सके तो किसी के पैरों को खींच के ज़मीन में ना गाड़ने की कोशिश करें। यदि किसी को उन्नति की ओर अग्रसर करने की हमारे मन में कोई लालसा ना हो, जिज्ञासा ना हो, कोई इच्छा ना हो तो कोई बात नहीं, परंतु यदि हम किसी का बुरा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है। इस दुनिया से जाने के बाद एक दुनिया और भी है जो प्रभु की दुनिया है। उस दुनिया में स्थान यदि हम पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपने उस सुंदर प्रभु जी के उस दरबार को, उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं तो सबसे बड़ा दरबार यही है। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे बड़ा दरबार यही है। उनके हाथों से, स्वयं उनके हाथों से रचा गया ये पृथ्वी और इनके लोग, यदि इनके साथ में हमारा आचरण व्यवहार नीचता का व्यवहार हो, आचरण हृदय से खराब हो, मन वाणी कर्म से हम किसी के लिए एक घृणित विचार और घृणित कर्म का एक अपने मन में जगह रखते हैं और वास्तव में उसको अपने कर्म में परिणित करते हैं तो समझिए डेफिनेटली मृत्यु, यंत्रणाएं और नरक का पथ हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं। यही विनती, यही अनुरोध, यही प्रार्थना है आप सभी से। यदि आप और हम चाहते हैं कि हमारे परमपिता सदा हम पे कृपावान बने रहें तो हमारे अंदर की जो घृणित चीज़ें हैं, घृणित बातें हैं किसी के प्रति, किसी को नीचा दिखाने के प्रति, तो इन सभी चीज़ों को हमको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। आज ये अंधेरा है, रास्ते गाड़ियों से सरासर भरी हुई हैं और देखिए कहीं ना कहीं एक पीसफुल एक जगह ये आपको दिख रही है। इस पीसफुल जगह को मैं बारंबार देखती रहती हूँ और बहुत ही शांति का अनुभव करती हूँ कि इस कॉलेज में मैं हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही गर्व का अनुभव होता है। भले ही मैं इतने पैसे, इतने रुपए अपने जीवन में इनकम करूँ ना करूँ, लेकिन ये जो मान सम्मान की एक बात होती है तो ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जानती हूँ कि मेरे प्रभु जी हमेशा मेरे साथ हैं। मैं किसी का बुरा कभी भी नहीं करती हूँ, ना तो मैं दिल से सोचती हूँ, ना तो मैं कर्म में शामिल करती हूँ, परंतु मैंने देखा है इस चीज़ को बहुत ही करीब से, बहुत ही डीपली मैंने इस चीज़ का गहन अध्ययन किया है। किसी ने यदि मेरा बुरा किया है तो मैंने उसका जर्जर मतलब उसको मैंने बिखरते हुए देखा है। इसीलिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, जो लोग प्रभु से जुड़े हुए लोग होते हैं, यदि उनका हम अच्छा कर सके ना सके कोई बात नहीं, मगर किसी का बुरा हम ना सोचें, ना करें और हो सके तो अपने हृदय में कोई भी दुर्भावना उनके प्रति ना रखें, तो भी हम अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। आज मैंने बहुत सारी बातें हम सभी से की हैं। ठाकुर जी की बातें कहते कहते मन भर गया
और सच में बहुत ही अच्छा लगा। और हमेशा आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल प्रार्थनाएं करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में सुखी, स्वस्थ, उन्नत और आनंदित रहे। हमेशा प्रेरित करते हैं आप लोग, मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं देते हैं और बहुत सारे उत्साहवर्धन शब्द आप सभी के मेरे लिए होते हैं। तो हमेशा ये आशीर्वाद मेरे ऊपर आप सभी बनाए रखिएगा। यही विनती, यही अनुरोध, यही प्रार्थना आप सभी से है। और यूं ही हम सभी परमपिता के संतान हैं, तो परमपिता को भजते रहें, अपने जीवन में परमपिता के पद चिन्हों पर चलते रहें, उनके मार्गदर्शन पर अपने जीवन को चलाते रहें। आप सभी के लिए बहुत 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 सारी मंगल प्रार्थनाएं करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में सुखी, स्वस्थ, उन्नत और आनंदित रहें। बहुत सारी मंगल प्रार्थनाएं करते हुए यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरु।